नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। कांग्रेस को घेरने के लिए संसद में सरकार ला सकती है यूपीए शासन के 10 साल पर श्वेत पत्र। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लाई ब्लैक पेपर। कांग्रेस भी मोदी कार्यकाल की खामियां गिनाने के लिए लाई ब्लैक पेपर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे समेत सभी कांग्रेसी नेता मांग रहे केंद्र से 10 साल के कामों का हिसाब। दिल्ली के मुखर्जी नगर में दर्दनाक मंजर, कार ने 2.5 साल के बच्चे को कुचला। घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। बच्चे की मौत से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंची पुलिस। पूरे मामले की हो रही है जांच। यूपी के किसान के दिल्ली कूच से नोएडा में जबरदस्त ट्रैफिक जाम। महामाया फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे हैं किसान। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बॉर्डर और किसान चौक समेत अन्य जगहों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता। भारी जाम से जूझते नजर आए आम लोग। किसान संसद का करेंगे घेराव। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस के उच्च अधिकारी और कर्मचारी आज मोर्चा संभाले हुए। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर मौजूद। नोएडा से दिल्ली जाने वाले कई वाहन जाम में फंसे। इसी तरह दिल्ली से नोएडा जाने वाले रूट पर भी लंबा जाम। हरदा फैक्ट्री हादसे के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई। इंदौर जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। राव एसडीएम ने पटाखा गोदाम पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद। शासन ने गोदाम की सील कर पुलिस को दिए निर्देश। हरदा हादसे में गई कई लोगों की जान, सैकड़ों लोग हुए घायल। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर की बैठक। बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन। शाम 4 बजे कैंप ऑफिस में गृह विभाग के साथ होगी बैठक। शाम 5 बजे परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में बैठक। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर होगी चर्चाएं। 24 से 25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक। गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में होगी बैठक। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। इंडिया अलायंस को समेटने में जुटे बचे दल। बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चाएं। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार कोई बदलाव नहीं किया। होम लोन की ईएमआई नहीं होगी कम। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा। लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आवासीय योजना का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आहाना एनक्लेव का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 19 फरवरी को पीएम लखनऊ में करेंगे लोकार्पण। 1040 आवास की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नगर निगम लखनऊ लोकार्पण की तैयारियों में जुटा। 19 फरवरी को लखनऊ में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी की रणनीति तैयार। 14 सीटों पर भेजे जा रहे हैं ऑब्जर्वर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे ऑब्जर्वर। 2019 में हुई हार और अभी के हालात पर करेंगे चर्चा। यूपी में बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में ताकत झोंकी। 2024 को लेकर एनडीए में गहन मंथन जारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन किया जारी।
17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश। ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 बार समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। अदालत ने ईडी की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके पेश होने का आदेश दिया। बढ़ सकती है केजरीवाल की मुसीबतें। कोर्ट के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा, हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे, कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे, अदालत को सूचित करेंगे कि ईडी के सभी समन कैसे अवैध हैं। जल्दी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। मणिपुर से शुरू हुई सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ओडिशा से रायगढ़ में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 11 फरवरी से यात्रा फिर होगी शुरू। छत्तीसगढ़ में करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके 14 फरवरी को राज्य से बाहर हो जाएगी यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, उसका कितना असर हुआ ये आप सबके सामने है। अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। विधान परिषद में बोले मौर्य, अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खड़े किए कई सवाल। साथ ही आरोप लगा दिया कि स्वर्ण हिंदू, ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण भी खा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी? जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी? लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का 80 सीटों को साधने का लक्ष्य है। आगरा में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। पदाधिकारियों ने हवन पूजन करते हुए बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। उद्घाटन कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी सहित अन्य नेताओं की रही मौजूदगी। बीजेपी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आना बाकी। प्रत्याशियों की सूची आने से पहले आगरा में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। खबर कानपुर देहात से है, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण रसूलाबाद पहुंचे। चंद्रशेखर ने लोकसभा चुनाव से पहले जनसभा को आयोजित किया और जनसभा से बीजेपी को घेरा भी। मंच से ओबीसी, पिछड़े और दलित के साथ सभी वर्ग को एकजुट होने के लिए कहा। उनकी पार्टी सरकार को देगी मुंहतोड़ जवाब। कहा, जनता आजाद समाज पार्टी के साथ। सीतापुर में क्राइम ब्रांच और सदरपुर पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 25,000 की इनामी की 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। सदरपुर थाना क्षेत्र में बजेरा गांव के पास पुलिस की टीम चेकिंग। मुठभेड़। क्राइम ब्रांच निरीक्षक प्रदीप दुबे ने जवाबी फायरिंग की। गोली आरोपियों के दाहिने पैर में लगी। मुठभेड़ में बदमाशों से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि उपचार के बाद दोनों को जेल भी भेज दिया गया। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इसके बाद सदन में जनसत्ता दल के नेता और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बयान भी सामने आया। राजा भैया ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 6 यूनिट को अनिवार्य पात्रता को हटाकर सभी जरूरतमंद परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना जरूरी। विद्युत विभाग के बिजली बिल की अधिकता और विभाग में फैले दलालों से वसूली रोकने के लिए सख्ती बरतने का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अनुरोध किया गया। राजस्थान के गंगापुर सिटी में बोरवेल में गिरी एक महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोरवेल की गहराई करीब 100 फीट है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। महिला के चप्पलों से पुलिस को हादसे का पता चला।
LNT मशीन से 100 फीट तक खुदाई का कार्य जारी। फिलहाल तकनीकी कारणों से खुदाई का कार्य बंद किया गया। रात करीब 8 बजे घर से गायब थी महिला। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने महिला की तलाश जारी की। सुबह करीब 11 बजे बोरवेल में गिरने की जानकारी मिली। मौके पर प्रशासन भी मौजूद। दिल्ली के मंगोलपुरी के कतरन बाजार इलाके में सुबह एक गोदाम में लगी आग। अधिकारियों ने दी जानकारी। कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं। दिल्ली अग्निशमन सेव के एक अधिकारी ने कहा कि मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में आग लगने की सूचना सुबह 3:24 पर मिली। 4 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी। कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के साथ ही घाटी में शीतलहर का प्रभाव भी जारी रहा। न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। वहीं उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान पिछली रात 0 से 10.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। लोगों की ठंड से नहीं मिल रही है राहत। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में लगभग 4 दिन तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। बिहार के मुजफ्फरपुर सुहागरात के अगले ही दिन पत्नी को छोड़कर गायब हुआ पति। पुलिस ने लिखाई रिपोर्ट। युवक के गायब होने से परिवारजनों में हड़कंप मचा। युवक अपनी पत्नी को बाजार जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वो वापस नहीं आया। युवक का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हमास की गुजारिश के बावजूद इजराइल ने संघर्ष विराम से साफ इनकार किया। इजराइल का कहना कि गाजा में जीत अब उसकी मुट्ठी में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संघर्ष विराम और बंधकों को छोड़ने संबंधी समझौते के लिए हमास की शर्तों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने शर्तों को भ्रामक बताया और कहा कि गाजा पर हमास के नियंत्रण को समाप्त करने तक युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प जताया। पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका पेशिन शहर में हुआ। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसमें 15 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में मरने वालों की संख्या 12 बताई गई। वहीं करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असफंद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ। धमाके के दौरान काकड़ दफ्तर में ही मौजूद नहीं थे। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका बलूचिस्तान के ही किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलमाए इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट वासी के ऑफिस के बाहर हुआ। हालांकि इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों धमाकों में कुल 24 लोगों की मौत हो गई। इराक की राजधानी बगदाद में बुधवार को अमेरिकी ड्रोन से एक कार पर हमला किया गया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई। ईरान समर्थित शीर्ष मिलिशिया कमांडर सहित 3 लोगों की मौत। इस हमले में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह कताइब हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर सहित 3 सदस्य मारे गए हैं। अमेरिकी ड्रोन ने पूर्वी बगदाद के मश्तल इलाके में मुख्य मार्ग पर जिस गाड़ी को निशाना बनाया, उसमें शक्तिशाली कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर और उसके 2 सहयोगी भी सवार थे। सनी देओल ने गदर 2 से शानदार कमबैक किया। फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से ये खबरें हैं कि वो अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों के सीक्वल में भी नजर आने वाले हैं। इनमें बॉर्डर 2 और गदर 3 को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन क्या सच में इन फिल्मों पर काम हो रहा है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इस पर बोलते दिखे सनी देओल। एक्टर ने इन बातों को सिर्फ अफवाहें करार दिया है। उन्होंने ऐसी खबरों पर नाराजगी भी जाहिर की है।
अक्सर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे अभी तक चर्चाओं में बनी हुई है। बीते दिनों ही उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी। बाद में सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता का हवाला भी दिया गया। हालांकि इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए उनकी खूब किरकिरी भी हुई है। सेलेब्स से लेकर आम जनता तक ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद ही अफवाह उड़ी कि पूनम पांडे सरकार के कैंसर जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट का हाल ही में गेट टुगेदर देखने को मिला, जिसे अभिषेक कुमार ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी में मनारा चोपड़ा, रिंकू धवन, मुनव्वर फारूकी, जिगना और आयशा खान और नावेद सोलवी नजर आए। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। लेकिन फैंस ये जानने के लिए बेताब थे कि आयशा खान और मुनव्वर फारूकी की मुलाकात कैसी होगी। बिग बॉस के बाद तो अब पार्टी का इनसाइड वीडियो भी सामने आ गया है। पेपराजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक कुमार की पार्टी का इनसाइड वीडियो शेयर किया गया, जिसमें मुनव्वर फारूकी की मुलाकात जिगना वोरा से होती हुई दिखाई दे रही है। एरियल एक्शन फिल्म के दर्शकों ने काफी पसंद किया है। वहीं ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की दमदार केमिस्ट्री भी देखने को मिली। लोगों ने उनका काफी तारीफ की। शाहिद और कृति की फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया 9 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर पर मिल रहा था अच्छा रिस्पांस। द क्रू का प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ रिलीज। प्रोमो में चोली के पीछे सॉन्ग का किया गया इस्तेमाल। ओरिजिनल सॉन्ग की सिंगर इला अरुण ने दिखाई नाराजगी। कलर्स पर नया शो कयामत से कयामत तक हुआ और नया शो रोमांस, किस्मत और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर आधारित लीड रोल में करम राजपाल और तृप्ति मिश्रा नजर आने वाले हैं। 2024 में बजा भारत का डंका। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की ग्रैमी अवार्ड स्पीच हुई वायरल। भारतीय सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में हासिल की शानदार सफलता। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। स्पीच भी वायरल हुई। शंकर और उनकी टीम के सदस्यों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 को किया स्वीकार। वायरल वीडियो में शंकर भारत को जीत के लिए धन्यवाद देते हुए भी नजर आए। फटाफट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।